नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित आपकी पाठ्य पुस्तक कुमार संभव के पंचम सर्ग के हम लोगों ने 68 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। और जो अंतिम श्लोक था उसमें जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती से ये बात कह रहा है कि आप जब से जन्म ली हैं तब से अब तक फूलों पर बिछे हुए आंगन में चलती रही हैं, लेकिन जब शिव के साथ आपका विवाह हो जाएगा तो केशों से व्याप्त शमशान भूमि पर आपको चलना पड़ेगा, जो कि ऐसी बात आपके शत्रु को भी अच्छी नहीं लगेगी। ये जो अंतिम श्लोक था उसमें बताया गया था। अब उससे आगे आप ये श्लोक देखिए। अयुक्त रूपम किमतः परम वद त्रिनेत्रवक्षः सुलभम तवापि यत् स्तन द्वये अस्मिन् हरिचंदनास्पदे पदम चिताभस्मरज करिष्यति। अन्वय देखिए बच्चों इसका। त्रिनेत्रवक्षः तव सुलभम अपि अतः परम अयुक्त रूपम किम वद यत् हरिचंदनास्पदे अस्मिन् स्तनद्वये चिताभस्म रजः पदम करिष्यति। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? त्रिनेत्रवक्षः, जो त्रिनेत्र तीन नेत्रों वाले हैं उनके वक्ष स्थल को सुलभम जब आप आसानी से प्राप्त भी कर लेंगी तो अतः परम इससे बढ़कर अयुक्त रूपम किम, और अनुचित बात क्या हो सकती है कि हरिचंदनास्पदे जिन पर चंदन लगा हुआ है ऐसे अस्मिन इस स्तनद्वये जो कुछ युगल हैं उन पर चिता भस्म रजः पदम करिष्यति, चिता की भस्म अपना स्थान बनाएगी। तो फिर से एक बार आप अर्थ देख लीजिए कि जो त्रिनेत्र वक्षः सुलभम, हे पार्वती आपको क्या होगा? जो त्रिनेत्र हैं भगवान शिव हैं उनका वक्ष स्थल आसानी से सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होने पर भी अतः परम इससे बढ़कर अयुक्त रूपम किम, अनुचित बात और क्या हो सकती है कि हरिचंदनास्पदे जिस पर चंदन लगाया गया है एते अस्मिन ऐसे जो अस्मिन स्तनद्वये इन कुछ युगल पर चिता भस्म रजः पदम करिष्यति, चिता की भस्म अपना स्थान बनाएगी। तो यहाँ पर बच्चों जो त्रिनेत्रवक्षः त्रीणि नेत्राणि यस्य स त्रिनेत्रः तस्य वक्षः त्रिनेत्रवक्षः, और जो चिताभस्मरज क्यों कहा गया है? क्योंकि जो शिव हैं भगवान वो कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं, और उनकी चिताओं की जो भस्म है वो अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। इससे अगला श्लोक देखिए। अब इयं च ते अन्या पुरतो विडम्बना यदूढया वारणाराजहार्यया विलोक्य वृद्धोक्षम अधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरसुखो मुखो भविष्यति। अन्वय देखिए बच्चों। इयं च ते पुरतः अन्या विडम्बना अस्ति ऊढया वारणराजहार्यया त्वया अधिष्ठितं वृद्धोक्षयं विलोक्य महाजन स्मेरमुखं भविष्यति। इयं च ते पुरतः, और यह तुम्हारे पुरतः यानी समक्ष, अन्य विडम्बना अस्ति ये सबसे बड़ी मजाक हो जाएगी कि क्या हो जाएगी कि ऊढया जो नवपरिणीता वारणराजहार्यया गजराजों के ढोने योग्य त्वया तुम्हारे द्वारा
अधिष्ठितम क्या होगा, वृद्धोक्षम जो बूढ़ा बैल है उस पर चढ़े हुए, अधिष्ठितम यानी उस पर बैठे हुए, विलोक्य देखकर जो महाजनः सज्जन लोग हैं वो स्मेरमुखः अपने मुख पर हंसी ले आएंगे या तुम्हारी हंसी करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम गजराज पर बैठने लायक हो और तुम किस पर बैठोगी विवाह के उपरांत? जो वृद्ध बैल है उस पर बैठोगी। तो इसलिए ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही मजाक की हो जाएगी, तुम्हारी एक बहुत बड़ी मजाक बन जाएगी कि नवपरिणीता गजराज के ढोने योग्य तुम्हें बूढ़े बैल पर चढ़कर देखेंगे लोग, तो सज्जन लोग जो हैं तुम्हारी हंसी करेंगे। फिर से अर्थ देख लो बच्चों इसका। पुरतः जो प्रथम ही, सबसे पहले क्या बड़ी मजाक हो जाएगी, अन्या विडम्बना, इयम च ते पुरतः, और ये जो तुम्हारे समक्ष अन्या विडम्बना अस्ति, एक बहुत बड़ी मजाक हो जाएगी कि ओढ़्या नवपरिणीता वारणराज हार्यया, जो गजराज पर बैठने योग्य है या गजराज के द्वारा ढोए जाने योग्य, त्वया आपको किस पर, अधिष्ठितम बैठा हुआ देखेंगे, वृद्धोक्षम विलोक्य है बूढ़े बैल पर बैठा हुआ देख करके, महाजन है जो सज्जन लोग हैं वो स्मेर मुखम भविष्यति हंसी वाले मुख वाले हो जाएंगे, अर्थात तुम्हारे को उपहास का पात्र बनाएंगे। तो यहाँ ब्रह्मचारी पार्वती से कह रहा है कि हिमालय राजपुत्री होने के कारण तुम हाथी पर बिठाकर ले जाने योग्य हो, परंतु शिव के साथ विवाह करने पर तुम उनके वृद्ध नंदी पर बैठकर जाओगी, जिससे जो दर्शक हैं वो लोग तुम्हारा उपहास करेंगे या तुम उपहास की पात्र बनोगी। यहाँ हार्या में रे धातु है और ष्यत् प्रत्यय है। अधिष्ठितम में अधि प्लस स्था प्लस त प्रत्यय है। अब इससे अगला श्लोक देखिए बच्चों। द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागम प्रार्थनया पिनाकिनः कला च सा कान्तिमती कलावतः स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्र कौमुदी। अन्वय देखिए इसका। पिनाकिनः समागम प्रार्थनया सम्प्रति द्वयं शोचनीयतां गतं सा कान्तिमती कलावतः कला अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी त्वं च। और क्या होगा, पिनाकिनः जो भगवान शिव को समागम प्रार्थनया प्राप्त करने की प्रार्थना के कारण स्वम्प्रति इस वर्तमान समय तक द्वयं शोचनीयतां गतः दो चीज़ें शोचनीयता को प्राप्त हो जाएंगी, सोचने के लिए बाध्य कर दी जाएंगी। क्या क्या? सा कांतिमती कलावतः कला, एक तो जो चंद्रमा की चमकती हुई कला है वो, और दूसरा अस्य लोकस्य नेत्र कौमुदी त्वं च, और इस संसार के अस्य लोकस्य इस संसार में नेत्र कौमुदी नेत्रों की चंद्रिका त्वं तुम पार्वती, ये दोनों ही चीज़ें शोचनीयताम गतम शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाएंगी। तो फिर से अर्थ देख लो बच्चों कि पिनाकिना उस शिव को समागम प्रार्थनया प्राप्त करने की प्रार्थना के कारण संप्रति द्वयं शोचनीयताम गतः ये दो चीज़ें शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी दो? सा कांतिमती कलावतः, एक तो चंद्रमा की चमकती हुई कला, और दूसरा अस्य लोकस्य
इस लोक की संसार में नेत्र कौमुदी, नेत्रों की चंद्रिका त्वम, आप, ये दोनों चीज़ें शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर ब्रह्मचारी है वो पार्वती से ये बात कह रहा है कि आज तक 2 लोगों ने शिव को प्राप्त करने की इच्छा की तथा दोनों की ही दशा दयनीय हो गई। पूर्व में चंद्रकला ने शिव को प्राप्त करने का प्रयास किया था और वर्तमान में तुम प्रयास कर रही हो। दोनों की स्थिति शोचनीय दिखाई दे रही है। अतः शिव प्राप्ति के संकल्प को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। यही बात वो जो ब्रह्मचारी है वो कहना चाह रहा है। उसकी क्या इच्छा है ब्रह्मचारी की कि जिसे जो चंद्रमा की कला है वो शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई थी, तो उस प्रकार की अवस्था आपको प्राप्त न हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको शिव प्राप्ति के संकल्प को छोड़ देना चाहिए। यहाँ बच्चों जो पिनाकिना है उसके स्थान पर जो कई संस्करण अन्य हैं उनमें कपालिन पाठ भी मिलता है और जिसका भी अर्थ शिव से ही होता है। कपालिन का मतलब है नर मुंडों को धारण करने वाले भगवान शिव। नेत्र कौमुदी में नेत्रयो कौमुदी, नेत्र कौमुदी षष्ठी तत्पुरुष है। कलावता में कला और वतु प्रत्यय है। कांतिमती में कांति प्लस मतु प्लस नी प्रत्यय है। अगला श्लोक देखिए। वपु विरूपाक्षं लक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद बालमृगाक्षी मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तम अपि त्रिलोचने। अन्वय देखिए इसका बच्चों। वपु विरूपाक्षम अलक्ष्य जन्मता वसु दिगंबरत्वेन निवेदितं हे बालमृगाक्षी यद वरेषु मृग्यते तत् किं व्यस्तम अपि त्रिलोचने अस्ति। तो अब जो भगवान शिव हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वपुः विरूपाक्षम, जो वपु कैसा है, वो उन भगवान शिव का कपाली का शरीर पहले से ही विरूपाक्षम, विरूप नेत्रों वाला है और अलक्ष्य जन्मता, उसके जन्म के विषय में भी कुछ पता नहीं है। वसु जो धन है उसे दिगंबरत्वेन निवेदितम, किस प्रकार से दिगंबर व्यक्ति जो होते हैं वो वस्त्रों को धारण नहीं करते हैं, उसी प्रकार से कहा जा रहा है शिव ने भी वस्त्र जब धारण नहीं कर रखे हैं तो कह रहे हैं कि वसु जो है धन है उसके बारे में तो उन्होंने दिगंबर रहकर ही ये बात बता दी है कि उनके पास निवेदित कर दी है कि कितना धन है। और बाल मृगाक्षी, बाल हरिण रूपी नयनों वाले जो वरेशु, हे पार्वती जो वरों में मृग्यते, जो कुछ भी चीज़ें ढूंढी जाती है वो व्यस्तम अपि, उन सभी का को छोड़ दिया जाए या उन सभी का मिलना तो दूर की बात है, ये जो त्रिलोचन हैं क्या उनमें से एक भी उसमें है, अर्थात नहीं है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान शिव की वो निंदा किए जा रहा है ब्रह्मचारी, ताकि जो भी पार्वती के मन में है वो बात व्यक्त रूप में प्रकट हो जाए, उन्हें पता लग जाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो वपु जो है शिव का वो कैसा है शरीर, विरूपाक्षम, विकृत नेत्रों वाला है, उनकी आँखें भी विकृत हैं और अलक्ष्य जन्मता, जन्म का उनके अलक्ष्य, कुछ भी पता नहीं है। और वसु जो धन है उसके बारे में तो स्वयं दिगंबरत्वेन
निवेदितम। उन्होंने स्वयं ही दिगंबर रहकर ही निवेदित कर दिया है कि उनके पास कितना धन होगा। और बाल मृगाक्षी, हे बाल हरिण नयनों वाली पार्वती, तुम वरेषु मृग्यते, उनको कह संबोधित करके ये बात कही जा रही है कि वरेषु मृग्यते, जो भी वरों में कुछ भी वर के संबंध में जो भी बातें देखी जाती हैं या ढूंढी जाती हैं, उनमें व्यस्तम अपि त्रिलोचने, उनमें तो शिव में एक भी चीज़ नहीं है, या उन शिव के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, उसमें पार्वती से वर के संबंध में स्पष्ट रूप से बातें करता हुआ जो ब्रह्मचारी है कि वो कह रहा है कि सामान्यतः जो चीज़ें वर में ढूंढी जाती हैं उसमें 3 बातें देखी जाती हैं। पहला तो वो सुंदर हो, दूसरा अच्छे कुल का हो, और तीसरी उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। परंतु जिस शिव को प्राप्त करने के लिए तुम कठोर तपस्या कर रही हो, उसमें ये तीनों गुण भी नहीं हैं, अर्थात उनमें से वो कह रहा है क्या उनमें एक भी गुण है। तो ये जहाँ तक रूप का संबंध है, तो पहली जो बात है कि वह सुंदर हो, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह तो त्रिनेत्र हैं, अर्थात कुरूप हैं। और फिर उसके कुल का पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कब जन्म लिया है, दूसरी चीज़। और फिर कहा जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। तो जहाँ तक धन का संबंध है तो वह तो नग्न रहते हैं, पहनने को कपड़े भी नहीं हैं, अर्थात उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सामने ही दिखाई दे रही है। इसलिए जो शिव हैं वो किसी भी प्रकार से वर्णीय नहीं है, उनको आपको नहीं चुनना चाहिए। तो ये 3 बातें इसमें कही गई कि किसी भी वर को देखते समय ये बात ध्यान में रखी जाती हैं कि वह सुंदर हो, अच्छे कुल का हो और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। तो वह तीनों चीज़ें ही शिव में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव त्रिनेत्र वाले हैं, इसलिए वो कुरूप हो गए, अच्छे कुल के हैं। कुल का होता है जब वर तो उसके प्रति आकर्षित रहते हैं, तो उनके कुल का तो पता ही नहीं है। और आर्थिक स्थिति तो उन्होंने दिगंबर रह कर के प्रदर्शित ही कर दी है कि उनके पास जब पहनने को कपड़े तक नहीं हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की होगी। इस प्रकार बच्चों आज हमने ये जो 4 श्लोक हैं इनका अध्ययन किया, और आशा करती हूँ कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा इन श्लोकों का। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।